Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8 years Salesforce certified and 2 years को पढ़ा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सेल्सफोर्स। ये पार्ट वन है। तो पार्ट टू में हम उसके आगे के जो भी एक्सेप्शन है वो इसके बारे में बताएंगे और कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज का हमारा जो एजेंडा है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बिना वेस्टिंग टाइम। तो आज का जो हमारा एजेंडा है व्हाट इज एक्सेप्शन इन सेल्सफोर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन सेल्सफोर्स। डीएमएल एक्सेप्शन, सिस्टम फाइनल एक्सेप्शन, लिस्ट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्वेरी एक्सेप्शन एंड जस्ट ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन। इसके आगे और भी एक्सेप्शन है, वो हम पार्ट टू में बात करेंगे। तो बात करते हैं व्हाट इज एक्सेप्शन इन सेल्सफोर्स। So exception note error and other events that disrupt the normal flow of code execution through statement are used to generate exception while try catch, and finally statement are used to gracefully recover from exception। तो एक्सेप्शन क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी डीएमएल ऑपरेशन करते हो, जैसे आपने इंसर्ट किया, अपडेट किया या डिलीट किया या अपसर्ट, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो अपने एपेक्स में, और उस ऑपरेशन के करते समय जो भी एक्सेप्शन आ रहा है, जो भी एरर आया, उसको हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं, और उस एक्सेप्शन को हम एक्सेप्शन बोलते हैं, एरर बोलते हैं सिंपल वर्ड पे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन सेल्सफोर्स। तो ये बहुत सारे एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है जो हम सेल्सफोर्स में करते हैं, इस सारे एक्सेप्शन हैं। तो पहला एक्सेप्शन है डीएमएल एक्सेप्शन। डीएमएल एक्सेप्शन तब आता है जब आप कोई ऑपरेशन लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अपसर्ट, जो भी ऑपरेशन करते हो डीएमएल ऑपरेशन, उसमें कोई एक्सेप्शन आता है तो आपका डीएमएल एक्सेप्शन होता है। सिस्टम फाइनल एक्सेप्शन, कुछ भी आप ऑपरेशन कर रहे हो उसमें आपका कोई सिस्टम के थ्रू एक्सेप्शन आ रहा है, जैसे रीड ओनली हो रहा है, कोई रिकॉर्ड ऑलरेडी किसी अलग ऑपरेशन, दूसरे ऑपरेशन के थ्रू हो लॉक्ड है, आप फिर भी उसमें ऑपरेशन करना चाहते हो, तो सिस्टम से रिलेटेड वो आपका एक्सेप्शन होता है। लिस्ट एक्सेप्शन, जैसे आपने कोई लिस्ट क्रिएट किया है और उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो लिस्ट लाइक लिस्ट इंडेक्स ऑफ बाउंस हो गया या लिस्ट इम्पटी है, उस टाइप से कोई भी एरर आता है तो आपका लिस्ट एक्सेप्शन आता है। नल पॉइंट एक्सेप्शन होता है कि आप कोई जो लिस्ट है या मैप है उसमें कोई डेटा है ही नहीं, फिर भी आप ट्राई कर रहे हो उसको यूज करने के लिए, तो आपका नल पॉइंट मतलब नल वैल्यू को एक्सेप्शन यूज कर रहे हो, जबकि आपको उसमें एक्चुअल रिकॉर्ड नहीं है। क्वेरी एक्सेप्शन क्या होता है, जैसे आपने कोई SQL क्वेरी राइट किया है, उसमें कोई एक्सेप्शन आता है, हो सकता है आपने एपीआई नेम गलत दिया हो सकता है आपने जो कंडीशन लगाया हो वो सही नहीं लगाया हो, तो आपका वो सारे रिलेटेड एक्सेप्शन आपका क्वेरी एक्सेप्शन होता है। जस्ट ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन क्या होता है, जो आपने ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम हो सकता है आपने गलत दिया है, या फिर आपको उस एपीआई ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं है, तो उससे रिलेटेड कोई भी एक्सेप्शन आता है तो वो आपका जस्ट ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन के अंदर आता है। स्ट्रिंग एक्सेप्शन क्या होता है, जैसे आपने कोई स्ट्रिंग का फंक्शनलिटी यूज कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो आपका स्ट्रिंग एक्सेप्शन होता है। जेसन एक्सेप्शन क्या होता है, जैसे आपने कोई इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हो, उसमें आप जेसन क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप जो भी वहां से डेटा आ रहा है यहाँ पे डीएमएल, यहाँ पे आप डिसलाइजेशन कर रहे हो, तो आपका जो भी एरर जेसन से रिलेटेड आता है वो आपका जेसन एक्सेप्शन के अंदर आता है। अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन क्या होता है कि जब कोई भी, हो सकता है आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, या फिर आप कोई मेथड जो हो आपको विजिबल ही नहीं है फिर भी आप उसको यूज करना चाहते हो, तो अनएक्सपेक्टेड मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है वो अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन के अंदर आता है। फ्लो एक्सेप्शन क्या होता है, जैसे कि आपने कोई ऑपरेशन कर रहे हो, आपका कोई फ्लो फट रहा है, कोई फ्लो एरर दे रहा है उस ऑपरेशन के कारण, तो आपका फ्लो एक्सेप्शन होता है। या आप कोई फ्लो भी रन कर रहे हो उसके अंदर भी कोई एरर आ रहा है तो फ्लो एक्सेप्शन होता है, उसको हैंडल करना होता है। देन एक्सेप्शन लॉगिंग इन सेल्सफोर्स क्या होता है कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट होता है जो जो सारे एक्सेप्शंस आ रहे हो आप उसको लॉग कर सकते हो अपने सेल्सफोर्स में, फॉर फ्यूचर मॉनिटर करने के लिए कि कौन सा एक्सेप्शन किस क्लास में किस मेथड में आया है, तो उसके सारे हम
बात करेंगे अपने, जब इसको लॉगिंग में करेंगे। अभी हम बात करते हैं एक एक करके कि डीएमएल एक्सेप्शन क्या होता है। और अभी हम सिर्फ यस ऑब्जेक्ट तक ही आज बात करेंगे। बाकी के रेस्ट ऑफ एक्सेप्शन हम पार्ट 2 में बात करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बात करते हैं डीएमएल एक्सेप्शन। सो एनी प्रॉब्लम विद डीएमएल स्टेटमेंट सच एज इंसर्ट स्टेटमेंट मिसिंग इन अ रिक्वायर्ड फील्ड ऑन अ रिकॉर्ड, देन मिक्स डीएमएल एंड etc। तो क्या होता है कि जैसे आपका कोई रिक्वायर्ड फील्ड है, कोई मिक्स डीएमएल है। मिक्स डीएमएल क्या होता है बेसिकली कि आपने सेटअप एंड नॉन सेटअप, सेटअप नॉन सेटअप क्या होता है, जैसे कोई आपका कस्टम या फिर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, आप उसको यूज कर रहे हो इंसर्ट करने के लिए, और सेम ही क्लास में आप कोई प्रोफाइल इंसर्ट कर रहे हो, कोई यूजर इंसर्ट कर रहे हो, तो वो सारे नॉन सेटअप होते हैं। तो वो भी आप करते हो, तो उसमें आपका आपका एक्सेप्शन आता है मिक्स डीएमएल ऑपरेशन, कि आप नॉन सेटअप एंड सेटअप ऑब्जेक्ट को सेम ट्रांजेक्शन में इंसर्ट कर रहे हो। ओके, देन बात करते हैं रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग। तो ये एरर कब आता है? इट्स थ्रो द एक्सेप्शन सिस्टम डीएमएल एक्सेप्शन इंसर्ट फेल्ड फर्स्ट एक्सेप्शन ऑन रो जीरो फर्स्ट एरर रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग। रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आपने कोई भी इंसर्ट कर रहे हो या कोई अपडेट कर रहे हो, बट उसमें जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है वो आपने उसमें इंक्लूड ही नहीं किया है, तो आपका रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग का एरर दिखाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं एग्जांपल के लिए। तो हमने मान लो कोई कॉन्टेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट में फर्स्ट नेम दिया है, बट इंसर्शन में हमने इंसर्ट किया और लास्ट नेम नहीं दिया है ना। तो अब लास्ट नेम हमारा रिक्वायर्ड फील्ड होता है, तो हमें वहां पे क्या एक्सेप्शन मिलेगा? मिसिंग आपका बेसिकली एरर। यहाँ पे एरर में आपका क्या आएगा? रिक्वायर्ड मिसिंग फील्ड। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन आएगा वो एक्सेप्शन यहाँ पे आप जैसे इस एक्सेप्शन को आप लॉग भी कर सकते हो अपने सेल्स फोर्स में, या कोई कस्टम ऑब्जेक्ट, या कोई लोग, कितने लोग कस्टम ऑब्जेक्ट बना के वहां पे लॉगिंग करते हैं, सारे ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो। सोल्यूशन के लिए आपको क्या बात कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है आप अपने इंसर्ट करने से पहले वो सारे उसमें इंक्लूड कर लें, उसके बाद ही आप आगे का काम करें। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्स डीएमएल ऑपरेशन। तो ये मिक्स डीएमएल ऑपरेशन एरर कम्स व्हेन यू ट्राई टू perform operation on setup and non-setup object in a single transaction, and it will give you system DML exception insert failed and the first exception on row zero, the first DML ऑपरेशन and error। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी मैंने आपको बताया सेटअप एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट, अगर आप उससे रिलेटेड आप दोनों सेम ही ट्रांजेक्शन्स में क्रिएट करते हो, सेम मेथड में क्रिएट करते हो, तो आपका ऐसा एरर आता है। तो सॉल्यूशन के लिए चेक योर मिक्स डीएमएल ऑपरेशन एरर इन पोस्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन जो भी इसके लिए है, हम इसके लिए एक पोस्ट कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि कैसे हम मिक्स डीएमएल जब टेस्ट क्लास करेंगे उसमें हम बताएंगे कि मिक्स डीएमएल भी क्या होता है, कि मोस्टली हम लोग सेटअप एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड हम सेम ट्रांजेक्शन तभी करते हैं जब टेस्ट क्लास मोस्टली लिखते हैं उसके लिए। बट और फॉर अभी शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं बता देता हूँ कि जब भी आपका ऐसा एरर आए, तो आपकी जो भी यूजर है या प्रोफाइल है, उस रिकॉर्ड को आप किसी फ्यूचर मेथड के अंदर क्रिएट कर दो, तो आपका ये एक्सेप्शन एरर गायब हो जाता है, वो उस टाइम पे एरर नहीं आएगा मिक्स ऑपरेशन। ओके, देन बात करते हैं इनवैलिड डेटा। तो सिस्टम एक्सेप्शन डीएमएल एक्सेप्शन इंसर्ट फेल फर्स्ट एक्सेप्शन ऑन रो जीरो विद आईडी दिस फर्स्ट एरर इनवैलिड फील्ड और फॉर इंसर्ट अपडेट cannot specify ID in insert alt ID. This issue comes while inserting a same record in a trigger। तो फॉर एग्जांपल आप जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है और आपने उसमें आईडी डाल दिया है, तो जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो उसका आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो अगर आपने आईडी उसमें दे दिया तो रिकॉर्ड आपका इंसर्ट नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका बेसिकली जो भी आईडी है वो जब इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिक सेल्सफुल जनरेट करता है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या है? डोंट इंक्लूड आईडी व्हाइल इंसर्टिंग द रिकॉर्ड। तो जब भी आप रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आप आईडी मत दो। अगर अपडेट कर रहे हो तो वहाँ पे आईडी के रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, देन बात करते हैं सिस्टम फाइनल एक्सेप्शन। तो सिस्टम फाइनल एक्सेप्शन क्या होता है? फर्स्ट नंबर हमने दिया यहाँ पे रिकॉर्ड इज रीड ओनली। तो सिस्टम फाइनल एक्सेप्शन रिकॉर्ड इज रीड ओनली
error come when you are trying to edit a record, new record in after insert or after update trigger. The record are read only in that context as they have been written but not committed to the डेटाबेस। तो क्या होता है जब आप कोई भी आफ्टर इंसर्ट और आफ्टर अपडेट यूज करते हो और आप ट्राई कर रहे हो उस रिकॉर्ड को, सेम रिकॉर्ड को अपडेट या चेंज करने के लिए वैल्यू की, तो उस टाइम पे क्या बोलता है कि आपके पास एरर आता है कि आप यू कैन नॉट एडिट दिस रिकॉर्ड बिकॉज दिस इज द रीड ओनली। तो वहां पे क्या होता है, रीड जो रिकॉर्ड रीड ओनली हो जाता है, तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो, तो आपका सिस्टम फाइनल एक्सेप्शन होता है। सॉल्यूशन के लिए क्या है, अपडेट रिकॉर्ड इन बिफोर इवेंट और क्वेरी रिकॉर्ड बिफोर अपडेटिंग इट फ्रॉम द डेटाबेस। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप उस रिकॉर्ड को आप क्वेरी करके भी अपडेट कर सकते हो या उसको बिफोर में चला के आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देन बात करते हैं लिस्ट एक्सेप्शन। तो लिस्ट एक्सेप्शन में क्या होता है, एनी प्रॉब्लम विद अ लिस्ट सच एज attempting to access in index that is out of bounds will throw system list exception, list index of bounds exception। तो क्या होता है कि जैसे हमारा लिस्ट है, यहाँ पे हमने यहाँ पे आपका दिया है यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे एक लिस्ट लिखा ट्राई के अंदर अकाउंट सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इज यशस्वी मधुकर। तो यहाँ पे आप जो भी है, अगर यशस्वी मधुकर के नाम से कोई भी रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे नीचे वाला टाइम देखो, सिस्टम में डीबग नेम इज लिस्ट, जो भी हमारा अकाउंट का लिस्ट बनाया है जीरो इंडेक्स डॉट नेम। तो यहाँ पे मैं उस नाम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है उस लिस्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका लिस्ट इंडेक्स ऑफ बाउंस। तो इसकी अगर आप ऐसा यूज करना चाहते हो तो आपको एरर ना आए, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या होता है कि जब भी आप इसको यूज कर रहे हो लिस्ट को इंडेक्सिंग करके, तो आप उसको पहले इसकी साइज चेक कर लो। साइज उसका अगर ग्रेटर देन जीरो है तभी आप उसको यूज करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, तो क्या होगा जब लिस्ट साइज चेक करेगा उसके बाद वो अंदर उसके उस कंडीशन के अंदर ही आपका लिस्ट ऑफ बाउंस का एरर नहीं देगा। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे एंड बात करते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो एनी प्रॉब्लम विथ referencing null such as in the following code, try string yes boolean b equal to yes dot contain apex। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब जो स्ट्रिंग है वो आपका हमने यहाँ पे यस दिया है, बट बुलियन में हम उसको कंटेन करने की कर रहे हैं, बट उसमें कोई वैल्यू नहीं है अभी, मतलब मेरा जो स्ट्रिंग यस है वो नल है। तो यहाँ पे मैं ट्राई चेक कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पे मेरा वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने यस डॉट कंटेंस एपेक्स चेक किया, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि वहां पे हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, अभी नल है उसके अंदर। तो it will throw the system null pointer exception attempt to dereference a null object error। solution allocate memory or assign value before using the object। तो जो भी आप उसको डेटा आप वेरिएबल यूज करने की कोशिश कर रहे हो, बिफोर यूज उसमें आप वैल्यू इनिशियलाइजेशन कर दोगे तो आपका उसमें कोई एरर नहीं आएगा। दिन बात करते हैं क्वेरी एक्सेप्शन। ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद SQL queries such as assigning a query that returns no records or more than one record to a singleton just object variable, no row for assignment। तो here the example, यहाँ पे मान लो कि हमने यहाँ पे select name from account where name xyz limit 1 दे दिया। तो यहाँ पे जो xyz है ये नेम से कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास नो रोज फॉर असाइनमेंट। तो यहाँ पे कोई भी अगर रिकॉर्ड इसके अंदर है ही नहीं तो नो रो फॉर असाइनमेंट आ जाएगा इसके अंदर एरर। ठीक है, दूसरा होता है सिस्टम क्वेरी एक्सेप्शन, नॉन सेलेक्टिव क्वेरी अगेंस्ट लार्ज ऑब्जेक्ट टाइप। तो यहाँ पे इफ यू क्वेरी रिकॉर्ड ऑन ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न मोर देन 20,000 no more than 2 lakh record, then without query filter it's possible that you will receive an error, system query exception, non-selective query against the large object type। तो आप अगर 2 लाख के ऊपर रिकॉर्ड आ रहा है तो आप उसमें कोई ना कोई एटलीस्ट फिल्टर यूज करो, अदरवाइज आपको
एरर दिखा सकता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है इसलिए। ओके। देन बात करते हैं यस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन। यस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन क्या होता है? एनी प्रॉब्लम विद ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड सच एज अटेम्प्टिंग टू change a field in a update statement that can only be changed during the insert. ओके। तो पहला क्या होता है? यस ऑब्जेक्ट रो वाज रिट्रीव बाय एसक्यूएल विदाउट क्वेरी। तो क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई सेक्वेल क्वेरी उसमें यूज कर रहे हो, आपने जो उसमें आपने फील्ड ऐड किया है, नीचे आप यूज करने की कोशिश कर रहे हो बट आपने वो फील्ड सेक्वेल क्वेरी में लिखा ही नहीं है। दिले एग्जांपल फॉर द एग्जाम सिस्टम डॉट यस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन। Yes, object row was retrieved via SQL without querying the request field account name। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ट्राई एंड कैच के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है अकाउंट ए इक्वल टू सेलेक्ट आईडी फ्रॉम मर्चेंडाइज लिमिट वन। तो यहाँ पे मैं ए डॉट नेम यूज कर रहा हूँ बट हमारे सेक्वेल क्वेरी के अंदर वो नेम का फील्ड है ही नहीं। तो इसलिए वो एरर हमें देगा कि द रो वाज रिट्रीव वाया एसक्यूएल विदाउट क्वेरी। ओके। तो आज के लिए इतना। और अभी चलते हैं हम अपने में बात करते हैं बेसिकली कि जो जो हमारे इसमें अपने सेल्सफोर्स में चलते हैं और सारे एक्सेप्शन को एक एक करके हम यहाँ पे ट्राई करते हैं उसको यूज करके एक्सेप्शन को देखने के लिए। ठीक है। तो आते हैं अपने डेवलपर कंसोल पे और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक अपना क्लास जिसमें हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे एक एक करके। ठीक है। तो यहाँ पे न्यू क्लास बनाते हैं और यहाँ पे हम देते हैं एपेक्स एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके। तो ये हमारा पार्ट वन है, तो पार्ट टू के लिए भी हम सेम ही यूज करेंगे। यहाँ पे हमने दे देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड एक्सेप्शन एग्जाम्पल करके। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या था? डीएमएल ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट का एक इंस्टेंस बना लेते हैं। कॉन्टेक्ट। ठीक है। कॉन डॉट फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं देता हूँ फर्स्ट नेम इक्वल टू एसएफडीसी। और यहाँ पे मैंने क्या है लास्ट नेम नहीं दिया है क्योंकि हमारा लास्ट नेम रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ इंसर्ट। तो मेरे पास एरर क्या आएगा वो हम एरर देखते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने इंस्टेंस अभी नहीं बनाया तो इसका इंस्टेंस नेम दे देते हैं तो हमारा ये एरर गायब हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे एरर सॉल्व करते हैं इसके बारे में। अब ये सेव हो गया, इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं अभी एग्जाम्पल को। ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं एरर क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ देखिए एरर क्या आ रहा है हमारा, इंसर्ट फील्ड फर्स्ट एक्सेप्शन ऑन रो 00 रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग। क्योंकि हमारे यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड दिया ही नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन है। ठीक है। यहाँ पे मैसेज यूज करने से हमारा एरर डायरेक्टली मिल जा रहा है। अदरवाइज यहाँ पे ट्राई कैच हम यूज करते हैं। बेसिकली कैसे ट्राई, तो जब भी आप ट्राई यूज कर रहे हो तो ट्राई एंड कैच के थ्रू आप सारे एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। या तो आप कैच देना है, कैच के अंदर आपको एक्सेप्शन या तो डायरेक्टली एक्सेप्शन लिख लो ऐसे। ठीक है। एक्स तो ये आपके सारा अंदर एक्सेप्शन आ जाता है, या आप यहाँ पे दे दो डीएमएल। अगर स्पेसिफाई एक्सेप्शन देना चाहते हो कि एक्सेप्शन डीएमएल एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डीएमएल एक्सेप्शन। ठीक है। तो यहाँ पे कैच मिसिंग लाइन नंबर 3 मिसिंग ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे ये हमें ब्रैकेट हटा देना। ठीक है। तो ये मेरा ट्राई एंड कैच। ठीक है। अगर यहाँ पे अब डीएमएल से रिलेटेड एक्सेप्शन आ रहा है तो डीएमएल जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सेप्शन बताया, ठीक है, कि डीएमएल एक्सेप्शन सिस्टम डॉट फाइंड एक्सेप्शन, तो जो एक्सेप्शन आप यहाँ पे दे जाओ ऐसे भी दे सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली एक्सेप्शन लिख के भी
एक तो ये एक्सेप्शन क्या होता है आपका, कॉमन होता है, सभी के लिए होता है, इसमें सारे टाइप के एक्सेप्शन आते हैं। और आपको अगर एक्सेप्शन एरर देखना है कि इसमें एक्सेप्शन क्या है, तो सिस्टम डॉट डिबग लगा के यहाँ पे आप एरर जो भी एक देना चाहो दे सकते हो। तो यहाँ पे जो इसकी EX है, इसको यहाँ पे आप क्या करोगे, EX डॉट गेट मैसेज कर लोगे, तो आपका जो भी एरर होगा इसके अंदर आपका एरर प्रिंट कर देगा सिंपली। ठीक है, तो ये आपका ऐसे एरर को हैंडल कर सकते हो। ओके, देन आगे हमारा क्या था, इसमें एक एक्सेप्शन है, आप कोई SQL क्वेरी का एक्सेप्शन लाना चाहते हो या, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये हमारा रहेगा ताकि आप फ्यूचर के लिए इसको चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने बताया था अकाउंट, जैसे मेरा अकाउंट ए करके मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे मिलेगा सेलेक्ट ID कॉमा या फ्रॉम अकाउंट। ओके, लिमिट 1 कर देता हूँ। तो लिमिट 1 करूंगा तो कोई भी एक वैल्यू उसमें आ जाएगी। मैं यहाँ पे देता हूँ वेयर नेम इक्वल टू, जैसे मैं देता हूँ सेल्स फोर्स डेवलपर नाम करके। ठीक है, और लिमिट 1 लगा देता हूँ ताकि, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया है लिस्ट ने। और यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट डीबग करके इसको यूज करने की कोशिश करता हूँ। एरर, तो देखिए एरर तो यहाँ पे दिखा देगा, लेकिन इसको आपको प्रॉपरली यूज करना होगा, तो आपको यूज करना पड़ेगा आपको ट्राई एंड कैच। ठीक है, तो ऐसे तो एरर दिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम एनएमएस से रन कर रहे हैं इसलिए एरर आपको यहाँ पे दिख जाएगा तुरंत। लेकिन अगर आप एक सब एरर नहीं देखना चाहते हो, मतलब आपको एरर इन फ्यूचर, एरर आपको लॉक करना है, चेक करना है, तो आपको ट्राई कैच के अंदर ही इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मैं कहा लिस्ट हैज नो रो फॉर असाइनमेंट, मतलब इसमें रो असाइनमेंट ही अभी नहीं आया। ये लिस्ट वाला जो था हमने बताया था ना, लिस्ट हैज नो रो, यहाँ पे मतलब इसको कोई रिकॉर्ड इसमें नहीं आया। अब कोई रिकॉर्ड आएगा इसके अंदर और उस वो फील्ड नहीं यूज कर रहे हो, मतलब ऐसा केवल विथ अकाउंट वाला, मतलब फील्ड वाला, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो वो मैं कैसे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे मेरा कोई एक रिकॉर्ड देते हैं जो इसके अंदर है। ठीक है, जैसे ये मेरा अंदर है। ओके, ऐसे ही मेरा अंदर, तो इस फील्ड को अगर मैं यहाँ पे अब SQL क्वेरी लिखूंगा, तो इसमें मेरा एक रिकॉर्ड आएगा, है ना। तो एक तो एक्सेप्शन देखा वो हो गया जो अभी मैंने दिया, और एक एक्सेप्शन ऐसे में चेक करूंगा तो किसमें मेरे पास रिकॉर्ड तो आएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे क्वेरी एडिटर में आपको यूज करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आपके पास एरर आएगा रिकॉर्ड, है ना। सॉरी, यहाँ पे टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ कि यहाँ पे टेस्ट था, पूरी रिकॉर्ड कॉपी नहीं हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिर्फ आईडी ले रहा हूँ, बट नेम गेट कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा आपको कि SQL क्वेरी वाला एरर दिखाएगा जो मैंने आपको अभी बताया। ओके, तो यहाँ पे मैंने किया, तो यहाँ पे देखे क्या दिया, यस ऑब्जेक्ट रो वाज रिट्रीव वाया SQL विदाउट क्वेरिंग द रिक्वेस्टेड फील्ड अकाउंट डॉट नेम। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, अगर इसमें यहाँ पे आप आईडी के बाद नेम, मतलब ऐसे कोई एरर आए, तो आपको मतलब कि आपने जो फील्ड जो आप यूज कर रहे हो फील्ड, वो आपने SQL क्वेरी में ऐड नहीं किया, और आप इसको आप दोबारा करोगे तो आपके पास वो एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा उसका सोल्यूशन। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये रिकॉर्ड आ रहा है, बट हमने यहाँ पे लिमिट हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिमिट हटा दे रहा हूँ, तो पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहा है, मल्टीपल रिकॉर्ड मतलब यहाँ पे जैसे मैं वेयर क्लास हटाता था और SQL को रिसीव कंडीशन, तो यहाँ पे अब कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड आएगा, वो एक से ज्यादा, तो ऑब्जेक्ट में सिर्फ आप एक रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो अप्रॉक्स। तो बट मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहा है, मतलब लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड आएगा उसके अंदर, तो आपके पास यहाँ पे एरर आएगा कि मोर देन 1 रिकॉर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे आप उसका नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देखो लिस्ट हैज मोर देन 1 रो,
और असाइनमेंट टू यस सब्जेक्ट। तो यस सब्जेक्ट में मोस्टली आप एक रिकॉर्ड असाइन कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, तो इसको आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट से आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको अब लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे बेसिकली। ओके, एससीसी लिस्ट दे दे रहा हूँ मैं नेम। अब यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ। ओके, एक तो मैं यहाँ पे वेयर का लगा के, वेयर नेम इक्वल टू टेस्ट या SFDC दे दे रहा हूँ, तो इसमें मेरे पास रिकॉर्ड नहीं आएगा। अब मैं इस लिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लिस्ट डॉट यहाँ पे, या ऐसे लिख देता हूँ 0 डॉट नेम। ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिस्ट का इंडेक्स में 0 दे रहा हूँ, बट मेरे इस रिकॉर्ड में अगर इस नाम से कोई रिकॉर्ड होगा ही नहीं, तो मेरे पास ये लिस्ट आएगा 0। तो यहाँ पे क्या दे रहेगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे इंडेक्स ऑफ बाउंड्स। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया इसको, तो यहाँ पे क्या हुआ, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स 0। ठीक है, तो ये एरर है। तो ये एरर अभी एनोमनस में रन कर रहा हूँ, इसलिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। but अगर आप एक्चुअल में जब प्रोजेक्ट पे रन करते हो, तो अभी सारी चीजें फंक्शनलिटी हो सकता है आप LWC से रन करो, हो सकता है किसी और क्लास से रन करो। तो क्या करना होगा आपको, इसको करना होगा ट्राई कैच के अंदर, और आपको कैच के अंदर जो भी एरर आएगा उसको आपको ऐसे डिबग करके चेक कर सकते हो, या आप लॉक करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे हमारे एक्सेप्शन है। आप ऐसे ट्राई करोगे और यूज करोगे, हो सकता है इन फ्यूचर आपके पास अलग अलग एक्सेप्शन आएगा, बहुत सारे एक्सेप्शन आ सकते हैं। तो ट्राई कैच के थ्रू आप इसको हैंडल कर सकते हो अच्छे से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम और सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।